ये डायग्राम वैसे सर ने बोला नहीं था बनाने को, लेकिन मैंने कहा ना मुझे फुल पावर पैक नोट्स चाहिए थे, तो इसलिए मैंने हर चीज़ सर की बोली हुई नोट करने की कोशिश की है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अंशिका ठाकुर। आई हैव सिक्योर्ड एन ऑल इंडिया रैंक 124 इन रिसेंटली कंडक्टेड नॉर्सर 9 इन माई वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट एंड आई एम सून टू बी अ नर्सिंग ऑफिसर नाउ। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको मेन नोट्स बनाने हैं और कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तो सबसे पहले मैं डिवाइड कर देती हूँ कि आपको मेन नोट्स कौन से सब्जेक्ट्स के बनाने हैं। तो आपको सभी मेजर सब्जेक्ट्स के मेन नोट्स बनाने ही बनाने हैं। मेन नोट से मेरा क्या मतलब है, जो भी आप लेक्चर्स लोगे सामने से, जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को आपने ज्वाइन किया हुआ है, उसके वहीं पे आपने लेक्चर्स के साथ ही अपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो वो आपके बनेंगे मेडिसिन के, सर्जरी के, FON के, OBG के, पीडियाट्रिक्स के, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड एट लास्ट साइकेट्री के। इनके आपने डेफिनेटली मेजर सब्जेक्ट्स हैं ये हमारे, और डेफिनेटली आपने इनके नोट्स बनाने ही बनाने। पॉइंट नंबर 1, राइट। अब जो माइनर सब्जेक्ट्स हमारे पास रह गए हैं, उनका आपने क्या करना है। देखो, ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बोला है और अभी मैं दोबारा बोल रही हूँ कि मैंने खुद माइनर सब्जेक्ट के किसी के भी नोट्स नहीं बनाए थे, और जो मिशन परिचारिका बुक है उसी से मैंने अपने माइनर सब्जेक्ट पढ़े हैं। अगर आप बुक खरीद सकते हो तो तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर बुक आप नहीं खरीद सकते हो तो आप क्या करोगे, PDF आप डाउनलोड करोगे और उसमें जितने भी आपके माइनर सब्जेक्ट्स हैं उसके आपने सिर्फ वो माइनर सब्जेक्ट वाले पेजेस प्रिंट करवा लेने हैं अपने पास, और आप डायरेक्टली फिर उसी से पढ़ सकते हो। सी मुझे ऐसा लगता है कि अगर तो आपके पास जो है वो मतलब टैबलेट है, तब तो ठीक है कि मतलब उसकी स्क्रीन वाइड होती है और आप इजीली उससे पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर फ़ोन से आप पढ़ने की कोशिश, तो देखो ज़्यादा फ़ोन से पढ़ाई नहीं होती है। स्पेशली आइज़ में भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है, मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता था, और मैं मतलब जो हार्ड कॉपी है उसी से पढ़ना प्रेफ़र करती थी। तो इसीलिए मैंने उसका जो है वो प्रिंट करवा लिए थे और मैंने डायरेक्टली उसी से पढ़ा था। तो आप भी ये वाला ऑप्शन जो है वो यूज़ कर सकते हैं, राइट। अब शॉर्ट नोट्स की मैं बात करती हूँ, तो जो भी आपके मेजर नोट्स बनेंगे ना, उसी को रिफ़ाइन करके आपके शॉर्ट नोट्स बनते हैं। आपके मेजर नोट्स में सारी फुल थ्योरी होती है, मतलब लाइन टू लाइन उसमें आपने सब कुछ लिखा होता है, जो भी आपको आपके टीचर्स ने करवाया होता है, राइट। अब उसी को आपने जब रिफ़ाइन करना है, मतलब उसमें से आपने सिर्फ फैक्ट्स उठाए जो आप बार बार भूल जाते हो, या कोई भी ऐसा पॉइंट जो आप बार बार भूल रहे हो या कन्फ्यूज़ हो रहे हो किसी चीज़ में, तो वही आपने उससे उठा के आप पेज ले लो एक, मतलब ऐसे A4 शीट का पेज ले लो और उसी में आपने वो सारे नोट कर देना है। टॉपिक वाइज आप बना सकते हो। अब देखो, शॉर्ट नोट्स आप सभी सब्जेक्ट्स के नहीं बनाओगे। मैंने दोबारा बोला कि सिर्फ जो टॉपिक्स आप भूल रहे हो ना, उसी के बनाओगे। अगर आप सभी सब्जेक्ट से बनाने लगोगे ना, तो आप नोट्स ही बनाते रह जाओगे, फिर आप पढ़ोगे कब? नोट्स ही थोड़ी बनाने हैं ना, हमें पढ़ना भी है। ऑफ कोर्स शॉर्ट नोट्स से काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प होती है रैपिड रिवीजन में, मतलब आपका टाइम काफ़ी बच जाता है। लेकिन शॉर्ट नोट्स आप उन्हीं सब्जेक्ट्स के या उन्हीं टॉपिक्स के बनाओ जिनको आप बार बार भूल जाते हो, राइट। तो मैंने खुद पर्सनली मैं बताती हूँ, तो मैंने सर्जरी के शॉर्ट नोट्स बनाए थे, उसके अलावा मैंने पीडियाट्रिक्स के शॉर्ट नोट्स बनाए थे, क्योंकि पीडियाट्रिक्स में जो नियोनेटोलॉजी है, जैसे पीडियाट्रिक्स इज़ फुल्ली मेजरली अबाउट नियोनेटोलॉजी, और नियोनेटोलॉजी में मैक्सिमम जितने भी हैं वो सारे फैक्ट्स हैं, मतलब कॉन्सेप्ट्स उसमें बहुत ही कम है। कॉन्सेप्ट पूरी पीडियाट्रिक्स में सिर्फ जो सिस्टम वाइज है, जैसे कार्डियोलॉजी हो गया या फिर न्यूरोलॉजी हो गया, उसमें ही है, मतलब वैसे उसमें भी फैक्ट्स भी ज़्यादा ही हैं। बाकी जितना भी आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला सिस्टम है, जितने भी रिफ्लेक्सेस हैं, आपके डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं, ये सारे फैक्ट्स ही तो हैं, और क्या है, राइट। तो उसके लिए मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे अपने मेन नोट से ही उठा उठा के। उसका भी मैं आपको जो है वो फर्दर इसमें दिखा दूँगी, मतलब इस वीडियो में मैं आपको फुल बता दूँगी, एक ग्लांस में आपको दे दूँगी, एक ग्लिम्प्स दे दूँगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे मेरे मेजर नोट्स थे और कैसे मेरे शॉर्ट नोट्स थे, राइट। तो मैं आपको पहले वही दिखा देती हूँ इसमें सबसे पहले। अब अभी मैं आपको मेडिसिन और OBG के नोट्स बताऊँगी अपने मेन वाले, और उसके अलावा मैं आपको शॉर्ट नोट्स बताऊँगी फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग के, और पीडियाट्रिक्स के शॉर्ट नोट्स, और सर्जरी के। मैंने 3 ही शॉर्ट सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट्स बनाए थे, क्योंकि राइट। तो ये मेडिसिन की मेरी नोटबुक है, और ये जैसे कार्डियोलॉजी के मैंने नोट्स बनाए हैं। यू कैन सी कि जहाँ पर भी डायग्राम पॉसिबल है, मैंने हर जगह डायग्राम भी ऐड करने की कोशिश की है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी, और एक एक चीज़ जो भी सर ने बोली है, मैंने हर चीज़ लिखने की कोशिश की है। मतलब जब सर लेक्चर्स करवाते थे, तो वहाँ पर सर नोट्स में सब कुछ नहीं लिखते थे। उसमें से वो कुछ चीज़ें, जैसे कोई क्लिनिकल केस है या कुछ चीज़ वो समझा रहे हैं, तो सर बोलते थे, तो वो बोला हुआ भी मैं लिख देती थी। फॉर एग्जांपल जैसे ये चीज़, ये सर ने से बोली थी कि मैक्सिमम वेंट्रिकुलर फीलिंग जो है वो वेंट्रिकुलर डायस्टोल के टाइम में होती है, तो ये चीज़ मैंने उसी टाइम उनके बोलते ही यहाँ पे साइड में लिख दी है। फिर आगे देखो, ये नोट जो है, ये भी सर ने जस्ट एक केस मतलब हमें समझाया था। उस वीडियो में सर बता रहे थे कि मतलब जो हार्ट फेलियर कैसे, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, वो सर ने यहाँ पर बताया था, और मैंने वो भी ऐसे ही नोट बना के यहाँ पर इसे नोट डाउन कर दिया था। बाकी ये तो मेरे नोट्स जो मतलब सर भी लिख रहे थे, वही मैंने सेम टू सेम कॉपी किए हुए हैं, और सर ने जो छोटा डायग्राम भी बनाया, वो भी मैंने वहीं पर बना के अपनी नोटबुक में पूरा पूरा लिखा है, ताकि मुझे पढ़ते टाइम ईजी रहे। सी ईच एंड एवरीथिंग जो भी सर ने बोली हुई है, मैंने हर चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है।
ये सारे डायग्राम्स, ये वाला सर ने जो है वो इम्पोर्टेंट बोला था, तो ये मैंने ऐसे इसको रेड कलर के ऐसे क्लाउड में क्लोज करके उसके ऊपर स्टार मार्क कर दिया। तो ऐसे ही करके मैंने अपने सारे नोट्स बनाए थे, आप देख सकते हो एक बार। ये डायग्राम वैसे सर ने बोला नहीं था बनाने को, लेकिन मैंने कहा ना मुझे फुल पावर पैक नोट्स चाहिए थे, तो इसीलिए मैंने हर चीज़ सर की बोली हुई नोट करने की कोशिश की है। ये सारी चीज़ें जो भी है, जैसे ये वाला है, ये भी सर ने सिर्फ बोला था, लिखा नहीं था, तो मैंने फिर भी इसे नोट डाउन किया है। और ये ताकि रिवीजन करते हुए सबसे पहले मेरा ध्यान इस पे पड़े, तो मैंने इसे जो है वो ब्लू कलर के स्केच से क्लाउड में क्लोज कर दिया। सेम यहाँ पर भी ईच एंड एवरीथिंग जो भी है, मैंने हर चीज़ को, मतलब मैंने अपने नोट्स को काफ़ी पिक्टोरियल फॉर्म में और जैसे फ्लो चार्ट्स होते हैं ना, वैसे बनाने की कोशिश किया ताकि मुझे पढ़ते टाइम भी ईजी रहे। एक छोटे से छोटा जो भी सर ने बनाया, मैंने हर चीज़ बनाई है। लुक एट दिस, ये ECG वेव्स के नोट्स हैं। सी ईच एंड एवरीथिंग, अब देखो मैंने कितने एफर्ट्स पुट किए हैं। इवन जो जैसे सर ने तो स्ट्रिप दिखाई थी हमें साइनस ब्रेडिकार्डिया की या साइनस टैकीकार्डिया की, तो मैंने स्ट्रिप में जो पीछे जैसे ये ग्राफ है वो भी बनाने की कोशिश की है, ताकि इसमें मैं अपनी जो वेव्स हैं उनको अच्छे से ड्रॉ कर सकूं। तो मैंने हर चीज़ करने की कोशिश की है। सी ईच एंड एवरीथिंग यू कैन लुक एट हियर, मतलब मेरे पूरे नोट्स आर फुल ऑफ डायग्राम्स। हर जगह आपको डायग्राम्स मिलेंगे, फ्लो चार्ट्स मिलेंगे, ऐसे छोटे छोटे क्लाउड्स मिलेंगे, ठीक है। और मतलब आप देख लो खुद ही, क्या बोलूँ मैं अब। सी ये मैंने खुद बनाया था, क्योंकि मुझे ऐसा था कि मुझे तो अभी नॉर्मल ECG के बारे में भी तो थोड़ा पता होना चाहिए, तो ये मैंने थोड़ा सा बना दिया था। फिर इससे कंपेयर करके मैं ये एबनॉर्मल वाले पढ़ती थी कि क्या डिफरेंस है नॉर्मल और एबनॉर्मल के बीच में। ये ऐसे एंजाइना के नोट्स हैं। अब देखो ये इतने ज़्यादा नोट्स हैं ना, ये तो एक नोटबुक है, यू कैन सी। ये मेडिसिन पार्ट 1 है, पार्ट 2 मेरा सेम ऐसी ही नोटबुक है, उसमें कुछ है मेरे पास और कुछ यहाँ पे है। लुक एट द डायग्राम्स, हर जगह मैंने डायग्राम्स बनाए हैं, लेड की प्लेसमेंट्स वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग। सी और इसी तरह मैंने सारे टॉपिक्स अपने कवर किए हैं, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते थे। मैंने एक ही कलर पूरे अपना यूज़ किया हुआ है, मतलब जैसे येलो कलर का ही हाइलाइटर मैंने हर जगह यूज़ किया हुआ है इंपॉर्टेंट के लिए, अलग अलग नहीं यूज़ किया है, ताकि ऐसे थोड़ा सिमेट्री से रहे और मुझे पता रहे हर एक चीज़ का। अगर मैं ज़्यादा यूज़ करती तो फिर थोड़ा कंफ्यूज हो जाती। बाद में लास्ट में मैंने एक और हाईलाइटर यूज़ किया था, बट मेजरली मैंने येलो यूज़ किया था। लुक एट दिस, सी डायग्राम एंड डायग्राम एवरीवेयर। इसीलिए मेरे नोट्स मुझे इतने अच्छे तरीके से आते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी पिक्टोरियल फॉर्म में बनाए थे। और ये जैसे ये जो भी आपको पेजेस दिखाई दे रहे हैं, ये सेम टू सेम ऐसे ही मेरे माइंड में बिल्कुल प्रॉपरली प्रिंटेड है, सेम टू सेम ऐसे ही। आई होप कि अब आपको थोड़ा पता चल गया होगा कि नोट्स आपको कैसे बनाने हैं। ये देखो कितनी बड़ी है ये यूनिट। आप कह रहे थे कि नोट शेयर कर दो, भाई कैसे कर दूँ मैं शेयर, बहुत ज़्यादा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये NNL के नोट्स हैं, मैंने उनसे कॉपी किया हर एक चीज़, तो थोड़ा मैं मतलब शेयर नहीं कर सकती आपसे, बट मैंने आपको दिखा दिया है। लुक एट दिस, हर जगह डायग्राम्स ही डायग्राम्स। अब मैं नेक्स्ट आपको अपने OBG के नोट्स बताती हूँ। ये OBG के नोट्स मैंने अपने कॉलेज टाइम में बनाए थे। ये है मेरे OBG के नोट्स। सारे केसेस भी मैंने प्रॉपरली लिखे हुए हैं, केस लिख के हर एक चीज़ अलग अलग सिचुएशन में कैसे मैं क्वेश्चन में पहचान करूँगी कौन PPH है, कौन यूट्राइन इन्वर्जन है, कौन एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म है, क्योंकि इनकी जो मेजर कंप्लेंट्स है वो सेम ही होती है, तो इनको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं हर चीज़ मैंने लिखी है। लुक, ये सारे केसेस तो मैंने वैसे मतलब कॉम्पिटिटिव के हिसाब से बेसिक थ्योरी तो करी थी, बट केसेस भी मैंने सिनेरियो बेस्ड है वो सारे कवर करने की पूरी कोशिश की है। तो ऐसे करके आप देख सकते हो, यहाँ से मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं कि कहाँ पर कौन सा टॉपिक है। लुक एट दिस, हर जगह एक एक टॉपिक मैंने मेंशन किया है। और ऐसे ही मेरे ये OBG के नोट्स थे। यहाँ पर भी जहाँ जहाँ डायग्राम पॉसिबल है मैंने हर जगह अब डायग्राम्स जो है वो ऐड करे हैं। अगेन ये जो है वो क्लिनिकल सिनेरियो वाला है सारा, ईच एंड एवरीथिंग। देखो ये चीज़, हर चीज़ मैंने नोट की है।
सो प्लीज़ इस टॉपिक को, अच्छा हुआ ये यहीं पे खुला है, इस टॉपिक को ना आप लोग बिल्कुल अच्छे से कर लेना, इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं अब। और ये ओबीजी का सबसे फेवरेट टॉपिक है, अभी करंटली ट्रेंडिंग में है, एंटीपार्टम फीटल मॉनिटरिंग। इसमें तो डायरेक्ट ग्राफ पूछ रहे हैं आपसे, अभी मेंस में भी डायरेक्ट ग्राफ ही उठ के आ गया था जिसमें आपको खुद आइडेंटिफाई करना था। लेट मी शो यू। ये देखो, कैन यू सी दिस? थोड़ा कैमरे की दिक्कत हो रही है। तो ऐसे ही आपको ग्राफ उठ के आ गया था, आपको ग्राफ से पहचानना था कि ये कौन से टाइप की डेसिलरेशन है। सी, ये लेट डेसिलरेशन का आया था ग्राफ, ये वाला सेम टू सेम। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल अच्छे से करना। ये देखो, ये चीज़ मैम ने लिखाई थी, बट ये पेंसिल वाली चीज़ मैंने खुद लिखी है, जैसे मैं खुद समझती गई धीरे धीरे। हाँ, इट्स विजिबल नाउ। तो ये वाली चीज़ मैंने खुद लिखी है। तो ऐसे नोट्स मैंने अपने रिफाइन भी किए थे बाद में। ये सारे क्वेश्चन भी जो मुझे लगते थे कि मुझे नोट डाउन करने चाहिए, वो भी मैंने कुछ कुछ ऐड किए हैं। और ऐसे ही करके ये नोट्स हैं। अब ये भी ओबीजी की सिर्फ एक नोटबुक है, ऐसी ही 2 और हैं। तो ये मैंने आपको अपने मेजर नोट्स का एक डेमो दिया, अब मैं शॉर्ट नोट्स का डेमो देती हूँ। ये वाले नोट्स मेरे फाउंडेशन के हैं। इसमें देखो, हर एक टॉपिक जो भी है, मतलब जिसमें फैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, वो उन सब का मैंने ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाया था। लुक, ये सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं। इसके नीचे भी है कुछ, हाँ है, सीपीआर है। तो इसको भी मैं आपको एक दिखाती हूँ, कौन सा देखोगे? आई थिंक सीपीआर देखें। ओके, सो दीज आर द शॉर्ट नोट्स ऑफ सीपीआर। ये मैंने, अब शॉर्ट नोट्स आपको कैसे बनाने हैं, तो ये जो मेरे मेजर नोट्स हैं उन्हीं से रिफाइन करके मैंने बनाए हैं। और मुझे लगा कि मतलब ऐसे शीट में बनाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि शॉर्ट नोट्स ना ऐड होते रहते हैं, जैसे जैसे आप देते रहोगे टेस्ट फर्दर, तो आपको पता लगता रहेगा कि कौन कौन और चीज़ें भी पूछी गई हैं, क्या चीज़ हमें ऐड करने की ज़रूरत है। तो वो मैंने फिर, मतलब ईजी रहता है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट पेज ऐड करके इसमें वो वाला टॉपिक लिख सकती हूँ। नोटबुक में थोड़ा ऐसा हो जाता है कि अगर तो आप एक पेज छोड़ रहे हो तो ठीक है, नहीं तो फिर वहाँ पे एडिशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैंने ये ऐसे बनाए थे, और स्टेपलर से मैंने जो है वो इसको फिक्स कर दिया था। तो ये सीपीआर के नोट्स हैं। इधर भी जहाँ पर भी डायग्राम पॉसिबल है, मैंने पूरी कोशिश की है वहाँ पर डायग्राम बनाने की। सी, जो भी फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस होते हैं, जैसे डायरेक्ट, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सिंगल रेस्क्यूअर में, एडल्ट में कितने कंप्रेशंस, कितने जो भी जाएगा, तो ये मैंने डायरेक्ट वैसे लिख दिया था। तो ऐसे शॉर्ट नोट्स बनते हैं। शॉर्ट नोट्स में देखो, आप इनको देखो कितने स्पेसिफिक हैं, ये सिर्फ इधर पॉइंट की बात की गई है, कोई भी एक्स्ट्रा थ्योरी नहीं है। तो शॉर्ट नोट्स में जो थ्योरी होती है आप उसको रिफाइन करके लिखते हो, फैक्ट्स जो हैं वो आप उठा के लिखते हो, फुल एक्सप्लेनेशन नहीं होती है उसमें, थोड़ा थोड़ा आपको बस पता चल सके उससे, इतने से शॉर्ट नोट्स होते हैं। लुक एट दिस, ये वाले, जैसे ये इन पेशेंट हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट के लिए है। ये पूरा एल्गोरिदम, ये जो भी है, ये मैंने अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा, मतलब मुझे पढ़ने को ईजी रहे वैसे करके लिखा हुआ है। और ये देखो, ये जो पेंसिल्स है ये मैंने फर्दर बाद में ऐड किया है। और ये चोकिंग वाला पार्ट भी थोड़ा इसी में आ जाता है, इसलिए ये चोकिंग का भी मैंने इसी में ऐड करके रखा हुआ है। सी, हर एक चीज़। और ये ब्रैडन रिस्क असेसमेंट स्केल है, ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप भी डेफिनेटली इसको पढ़ना अच्छे से। तो ऐसे करके मैंने अपने सारे नोट्स बनाए थे, और यहाँ पर ये ख़त्म होता है। ये वुंड के बारे में भी थोड़ा सा मैंने लिखा हुआ है, राइट। तो ऐसे शॉर्ट नोट्स बनते हैं। ये शुरू में ना मैंने पीडियाट्रिक्स और मतलब इसी में बना दिए थे मैंने नोटबुक में ही। तो अगर आप नोटबुक में बनाना चाहते हो अपने शॉर्ट नोट्स, तो एक पेज में आप ऐसे बीच में उसको डिवाइड करोगे और ऐसे एक तरफ लिखोगे एक सीरीज़ में, और फिर दूसरी सीरीज़ में ऐसे लिखोगे। ये पीडियाट्रिक्स के नोट्स हैं सारे। नियोनेटोलॉजी पे मैंने मेनली फोकस किया है, क्योंकि पीडियाट्रिक्स में फैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। आई होप कि थोड़ा सा आपको कुछ तो आइडिया लगा ही होगा, कुछ तो हेल्प हुई होगी। ये हेल्प नहीं हुई तो कम से कम मोटिवेशन तो मिली होगी पढ़ाई की, कि करनी पड़ेगी आपको। आप अगर ऐसा सोचोगे कि मैं टाइम नहीं दे सकता, बहुत टाइम लग रहा है, अब ये खुद तो नहीं बन गया ना सब कुछ, ऑफकोर्स मैंने टाइम दिया है इसमें, इसीलिए ये हुआ है, मतलब ये बना है, राइट। तो टाइम तो आपको देना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ये मैं आपको बोलना चाहती हूँ। बाकी हम बात करते हैं अब, आई थिंक इतना काफ़ी है।
तो आई होप कि आपको मेरे नोट्स देख के पता चल गया होगा कि कैसे मैंने अपने मेन नोट्स बनाए थे और कैसे शॉर्ट नोट्स बनाए थे। मेन नोट्स में आपके जहाँ पर भी पॉसिबल है डायग्राम्स ज़रूर ऐड करने की कोशिश करो। आपसे कैसे भी बनते हैं आप डेफ़िनेटली बनाओ, क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे ना तो थ्योरी आपके दिमाग में कम रह जाएगी, लेकिन जो आपने डायग्राम्स बनाए होंगे ना वो डेफ़िनेटली आपके दिमाग में प्रॉपरली रह जाएंगे। मतलब लास्ट में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। जहाँ पर भी फ्लो चार्ट पॉसिबल है वहाँ पर आप फ्लो चार्ट बनाओ, ठीक है। कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन को आप ऐसे क्लाउड वाले में, जैसा आपने देखा मेरे नोट्स में, वैसे आप जो है वो रख सकते हो साइड में, जिससे कि आपके नोट्स थोड़े डिफाइंड भी लगेंगे और आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। और हाँ, बच्चे ना काफ़ी शॉर्टकट्स भी ढूंढ रहे हैं कि कहीं से हमें नोट्स मिल जाते, आप ही अपने नोट्स दे दो। तो देखो यार, शॉर्टकट से ना सक्सेस नहीं मिलती है, आपको टाइम देना पड़ेगा। आप लोग बहुत कंप्लेन करते हो, मुझे ईमेल में भी काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं, और इंस्टाग्राम में भी जो मैंने आईडी बनाई है उसमें भी काफ़ी सारे बच्चों की कंप्लेन है कि मैम हमें तो बहुत टाइम लग रहा है। अरे यार, टाइम तो लगेगा ही ना। अब आपको क्या लगता है कि मेरे इतने नोट्स, अब मैं टोटल बताऊँ आपको, तो सभी सब्जेक्ट्स को मिला के, मतलब सिर्फ मेजर सब्जेक्ट्स की ही मेरे टोटल 15 नोटबुक्स बनी हैं। जो आपने देखी ना, उसी तरह की 15 नोटबुक्स बनी हुई हैं। तो सोचो कितने नोट्स हैं वो। और उसके अलावा मैंने जो है वो शॉर्ट नोट्स अलग बनाए हैं, जो मैंने आपको दिखा दिया, A4 शीट में अलग हैं और उस छोटी सी नोटबुक में अलग हैं। मेरे नोट्स जो भी हैं सारे, तो वो खुद तो नहीं बन गया ना, मैंने उसमें टाइम दिया। आपको डेफिनेटली टाइम देना पड़ेगा। मैं समझती हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि हमारा टाइम जा रहा है सारा, मुझे भी ऐसा लगता था। ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो मुझे भी लगता था कि सारा टाइम तो मेरा इसी में ही जा रहा है, मैं कब पढ़ूँगी। पर उसके बाद जो मेरे सीनियर्स थे ना, मैंने उनसे बात की थी, तो उन्होंने मुझे यही चीज़ बोली थी कि टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा, टाइम नहीं दोगे तो कैसे होगा, राइट। खुद मेरे सीनियर्स 15-15 घंटे पढ़ते थे, तो उनको कॉपी करने की मैं पूरी कोशिश करती थी। 12 घंटे तक तो मैं पहुँच ही जाती थी। तो डेली अगर आप 8 टू 12 आवर्स दोगे ना आपने, डेफ़िनेटली हो जाएगा यार, आराम से हो जाएगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे लेक्चर्स हैं, बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज़ हैं कि हमें एक दिन में कितने लेक्चर्स देखने चाहिए, क्योंकि नोट्स भी हमें साथ में ही बनाने होते हैं ना। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं जैसे मॉर्निंग में अगर 4 या 4:30 उठ गई हूँ, तो मैं उठते ही पहले एक लेक्चर ले लूँगी, उसके नोट्स भी मैं साथ में बना लूँगी। तो देखो, एक वीडियो लेक्चर मान लो 1.5 घंटे का भी है, तो 4:30 से अगर मैं बैठ रही हूँ तो 7:30 बजे तक तो नोट्स के साथ वो कंप्लीट हो जाता था मेरा बहुत आराम से। तो आपका भी हो जाएगा। फर्स्ट लेक्चर आपका वहाँ हो गया। उसके बाद दूसरे स्लॉट में आपने, मान लो कि आप 9 बजे से या 10 बजे से बैठ गए, तो लंच से पहले 2 बजे तक आपके दोबारा से 2 लेक्चर्स हो जाने चाहिए। यहाँ पर हाफ डे में आपके 3 लेक्चर्स कवर हो गए हैं। उसके बाद 6 बजे तक आप दोबारा जितना, मतलब अगर 2 कर सकते हो तो 2 तो आपको डेफ़िनेटली करने पड़ेंगे। अगर 2 नहीं कर सकते तो 3 तो आप पूरा-पूरा खींचने की कोशिश करना ही। तो एक दिन में देखो 5 लेक्चर्स मैं डेफ़िनेटली 100% जो है वो करती थी। और अगर मेरे पास फिर भी मतलब एनर्जी बची है कि मुझे करना ही करना है, तो फिर मैं डिनर के बाद भी एक लेक्चर को कवर करने की पूरी कोशिश करती थी। अब आप पूछोगे कि मैं रिवीजन कब करती थी? तो जब जैसे नेक्स्ट डे मैं उठ रही हूँ, तो जितना भी मैंने पिछला दिन का किया है, मैं जस्ट एक रीड लेती थी, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता था कि मैं अच्छे से रिवाइज़ कर सकूँ सारा कुछ उसमें। जब मेरा, क्योंकि शुरुआत में मेरा फ़ोकस जो है वो नोट मेकिंग पे ही था। आपने देखा होगा कि मेरा फ़ोकस कितना ज़्यादा था। मैंने हर चीज़, एक-एक चीज़ अपने नोट्स में सारी मतलब डालने की पूरी-पूरी कोशिश किया, डायग्राम्स के साथ, फ्लो चार्ट्स के साथ, ईच एंड एवरीथिंग। मैं चाहती थी कि ये मेरे पावर पैक नोट्स बन जाएँ। जब मैं रिवीजन पे आऊँ तो मतलब ऐसा ना हो कि मतलब मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का या कुछ भी। नोट्स मेरे ऐसे मैं बनाना चाहती थी कि नोट्स को देख के खुद मेरा पढ़ने का मन कर जाए। और आई होप कि आपको भी अच्छे लगे होंगे मेरे नोट्स। तो वैसे ही आप देख के इस वीडियो से आप जो है वो अपने नोट्स भी वैसे बना सकते हो। और अगेन मैं एक चीज़ बोल रही हूँ आपसे, चाहे अलग-अलग कलर्स नहीं यूज़ हो रहे हैं पेन के, तो दैट्स फाइन। मैं समझती हूँ स्पेशली जो लड़के हैं वो ये सब चीज़ें करना पसंद नहीं करते। लेकिन डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स तो आप डेफ़िनेटली ही जो अपने नोट्स में ऐड करो। आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा, ट्रस्ट मी, बहुत फ़ायदा मिलेगा। मुझे भी पर्सनली इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। तो यही था नोट्स के बारे में। मुझे ये एक छोटी-सी वीडियो रिकॉर्ड करनी थी। पता नहीं, छोटी-सी तो शायद ही नहीं रही, मेरी वीडियोज़ काफ़ी लॉन्ग हो जाती है। मतलब मेरा मोटिव तो नहीं होता कि मैं इतनी लॉन्ग बनाऊँ, बट खुद ही मैं इतने डिटेल में घुस जाती हूँ एक-एक चीज़ एक्सप्लेन करने में कि वीडियोज़ बहुत लॉन्ग हो जाती हैं। सो पर आप कभी भी मेरी वीडियोज़ देखोगे तो आपको उससे कोई ना कोई हेल्प हमेशा ही मिलेगी। मतलब ऐसे वेस्ट नहीं जाएगा आपका टाइम मेरी वीडियोज़ देखने से। आई नो कि आप लोग जो है वो Q&A वीडियो का वेट कर रहे होंगे, बट मुझे ऐसा लगा कि ये वाला टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और काफ़ी सारे बच्चे मुझे मैसेज कंटिन्यूअसली कर रहे थे कि प्लीज़ अपने नोट्स दिखाओ, अपने नोट्स दिखाओ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले ये वाली वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट है। Q&A वीडियो आपकी इस वीडियो के बाद आएगी, और वो मैं इसी वीक के अंदर जो है वो उसे पोस्ट करने की पूरी कोशिश करूँगी। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। और एट लास्ट, अगर आपको इस वीडियो से डेफिनेटली कोई भी हेल्प हुई हो तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।